डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अभी उतने ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जागरूक होने की जरूरत नहीं है, क्या एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि अभी हम थोड़े दिन और लापरवाही बरत सकते हैं या अभी कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं सिचुएशन को इस तरह से समझाना चाहूंगा। चाइना में कितने केसेस हो रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी चीज ये है, आज अगर हम यूएस में भी देखें तो पिछले 24 घंटे में 73,000 केसेस हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और ये जो है बॉर्डर को तो किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं करता। कोविड जो है वो बॉर्डर को रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है, तो ये फैल सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक एडवाइजरी का तल्लक है, एडवाइजरी तो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती है। अगर डेफिनेटली एडवाइजरी आई है, एज ए प्रोफेशनल पर्सन बताऊंगा, एज ए पॉलिटिकल पर्सन बताऊंगा, अगर एडवाइजरी आई है कि ठीक है हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि B.7 जो वेरिएंट है वो दूसरे देश में है और हमारे देश में भी आ सकता है। अगर ये एडवाइजरी जारी की जा रही है तो एज ए प्रोफेशनल हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी चीज है, ये केवल रशिया की बात नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनली भी हमने पहले भी देखा है कि पहले दूसरे देशों में आता है, यूएस से यूके में आता है और उसके बाद धीरे धीरे पैर पसारता हुआ हमारे देश में आ जाता है, क्योंकि ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस इतनी नहीं हो सकती हैं, लोगों का आपस में मिलन भी होता है, बिजनेस भी होता है, तो उसकी वजह से यहाँ आ जाता है। तो मैं एज ए प्रोफेशनल ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली अगर कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल एजेंसी कोई भी एडवाइजरी जारी करती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर 140 करोड़ के देश के अंदर कोरोना ने पैर पसार दिए तो यहाँ पर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए क्या, यूएस में भी देखिए 450 डेथ्स आज भी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो हमारे लिए क्या, जो देश बहुत सक्षम है वहां पर संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है डॉक्टर राय, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे क्योंकि एक ग्राफ पेश कर रहे थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजनीतिक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या वाकई ऐसा है कि पहले अलग अलग देशों में जिसका वो एग्जांपल दे रहे थे कि वहां केसेस बढ़े, अब जब घटने शुरू हो गए हैं और तब हम ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, हमें और पहले अवेयर हो जाना चाहिए, पहले जागरूक होना चाहिए, या आपको लगता है यही राइट टाइम है, अभी से अगर हमने प्रिकॉशन नहीं किया तो खतरा और बढ़ सकता है? आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, मैं चूंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हूं तो डेटा पे बात करता हूं। जो अभी जिन्होंने भी डेटा की बात की थी कि 3,000 केसेस आ रहे हैं, 4,000, उस डेटा का क्या सोर्स है मुझे नहीं पता। चूंकि एक डेटा का सोर्स जो हम ऑथेंटिक डेटा मानते हैं, WHO का डेटा मानते हैं, जो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आज की डेट पे भी अगर आप WHO की वेबसाइट पे चले जाए, 2-3 साइट हैं जिन पे लोग डेटा देखते हैं। एक वर्ल्ड का कंप्लीट डेटा रहता है, एक वर्ल्ड मीटर है जिसमें कोविड का डेटा लोग देखते रहते हैं। शायद उसमें कम दिखाता है क्योंकि उसके डेटा कलेक्शन का मेथड दूसरा है। WHO का है कि जो कंट्रीज उसको जितनी रिपोर्ट करती हैं वह है। जैसे आप इंडिया का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट जितनी हमारी कंट्री में दिखाता है उतना ही WHO पे दिखता है। कल की भी अगर मैं बात करूं या पिछले 1 महीने से बात करूं तो 1 से 2 लाख के बीच में जो है चाइना से केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, वुहान में आने के बाद जब दिसंबर 2019 में पहली बार वुहान में ये वायरस आया था, रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से जनवरी फरवरी में वुहान से केसेज आए, वो 30-35 हजार तक मैक्सिमम गए थे। लेकिन फरवरी के बाद से उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया था और इस साल मार्च तक, 2022 मार्च तक उन्होंने कंट्रोल किया। कभी भी 1000 से ऊपर केसेस नहीं जाने दिया, डेथ भी ऑलमोस्ट न होने दी। वैक्सीनेशन की बात करूं तो वहां पे जो WHO की साइट पे आज भी पड़ा हुआ है 346 करोड़ 346 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। फिर भी वहां पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो इसका जो है जिस तरीके से प्रसार हो रहा है वह बहुत ही ज्यादा है। छोटे एक जल्दी से डॉक्टर राय आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि ये आपको लगता है ये राइट टाइम है, इसी समय ये पाबंदियों के बारे में सोचना चाहिए, अवेयर हमें अभी हो जाना चाहिए, कुछ दिन पहले होना चाहिए, अभी हमें इतने अवेयर होने की जरूरत नहीं है? आपकी नजर में इन 3 क्राइटेरिया में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने देखा कि सरकार हमेशा प्रोएक्टिव रोल लेती है और एडवाइजरी जारी की है। हमें अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ था, हमें आज की डेट में पता है कि बेस्ट प्रोटेक्शन गारंटी किसी की अगर हम ले सकते हैं तो जिनको इन्फेक्शन हो गया था, और इस देश में बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन हमें मॉनिटर करना चाहिए, जो सरकार अपने आप कर रही है। उन्होंने पूरी स्टेट को भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि उसकी इस वेरिएंट की हमें कैरेक्टरिस्टिक को मॉनिटर करना चाहिए।